सुर्खियां लेकर आपके सामने हाजिर हूं और बात करूंगी कि 21 अप्रैल को घटी सारी घटनाओं को लेकर, जो कि सिलसिलेवार तरीके से अखबारों के फ्रंट पेज पर सुर्खियों के रूप में सामने आई है। लेकिन सबसे पहले बात करूंगी कठुआ कांड को लेकर। कठुआ कांड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार बड़ा कदम उठाया है और 12 साल से कम उम्र की अगर बच्चियों के साथ, मासूम के साथ अगर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है तो फिर अध्यादेश लाकर अब आरोपी को फांसी की सजा हो सकती है। जी हाँ, और ऐसे में अध्यादेश लाने को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट में तब्दीली का भी आदेश दिया गया है। मैं आपको खबर दिखाऊंगी, एनबीटी के फ्रंट पेज पर है। रेप में सख्त और फटाफट इंसाफ, बच्चों से बलात्कार पर अब 6 महीने में फांसी, कानूनी बदलाव वाले अध्यादेश को मंजूरी। इस तरह होगा कड़ा कानून। 2 महीने के अंदर केस की जांच पूरी करनी होगी और ट्रायल भी 2 महीने में पूरा होगा। 12 साल तक की बच्चों से रेप में अब फांसी भी हो सकेगी और न्यूनतम सजा भी बढ़कर 20 साल और 6 महीने में निपटाने होंगे अपील के सारे मामले। और नाबालिग से रेप में आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती है। 13 से 16 साल तक की किशोरियों से रेप में अधिकतम उम्र कैद, न्यूनतम सजा 20 साल और 10 साल न्यूनतम सजा अब महिलाओं से रेप में और पहले 7 साल का प्रावधान था। और स्वाति मालीवाल, जो कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, वो लगातार लगभग 5 से 6 दिन अनशन पर थी और उन्होंने कहा है कि आज वो अनशन तोड़ देंगी। वो चाह रही थी कि जो बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं उसको लेकर सरकार कोई बड़ा कानून बनाए और फांसी की सजा दी जाए। और ऐसे में स्वाति मालीवाल ने कहा है केंद्र ने मांगे मानी और संडे को यानी कि आज तोड़ दूंगी अनशन। और अध्यादेश के तहत पॉक्सो कानून में बड़ा बदलाव किया गया है। नए कानून में रेप के मामलों की तेजी से जांच और दोषियों को जल्द पकड़ने का प्रावधान है और 16 साल तक की किशोरी से गैंगरेप में सीधे उम्र कैद की सजा होगी। और हाईकोर्ट के सहयोग से ऐसे मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे और रेप की जांच के लिए सभी थानों और अस्पतालों को स्पेशल फॉरेंसिक किट दी जाएगी। साथ ही हर राज्य में स्पेशल फॉरेंसिक लैब भी बनेगी। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं, आज ही मैंने एक रिसर्च देखी है जिसमें बताया गया है कि 2016 में 34,600 रेप हुए हैं और हर घंटे में 4 लड़कियों के साथ रेप होता है। इसके साथ ही बच्चों के साथ भी दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं, इसमें आप खुद तस्दीक कर सकते हैं किस तरह से देश में आपराधिक स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और पीएम मोदी की सरकार है और सरकार ने कहा था बढ़ चढ़ कर साल 2014 में कि अपराध पर नकेल कसी जाएगी, लेकिन जिस तरह से महिला सुरक्षा को लेकर इस वक्त मोदी सरकार चौतरफा गिरी है, उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में उसके लिए मुसीबतें कम नहीं होने वाली हैं। बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार, जैसे स्लोगन वाली मोदी सरकार अब कठुआ और उन्नाव रेप कांड को लेकर चौतरफा घिर चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल इस वक्त पीएम मोदी के पास है कि आखिर क्या होगा महिला सुरक्षा का, आखिर क्या करेंगे आप महिला सुरक्षा के लिए। और ऐसे में जब कठुआ कांड पर घिरे पीएम मोदी तो उन्होंने अब अध्यादेश लाने की मंजूरी दे दी है। पॉक्सो एक्ट में तब्दीली होगी। हालांकि केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी पहले ही कह चुकी थी कि अगर 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया जाता है तो फांसी की सजा हो सकती है। और अब फाइनली इस पर फैसला आ गया है। अब बात करते हैं जनसत्ता की। जनसत्ता के फ्रंट पेज पर आप देख सकते हैं 12 बरस से कम की बच्चियों से बलात्कार पर सजाए मौत, अध्यादेश की खास बातें दी हुई हैं। और कुछ खास बातें हैं, मैं आपको बता देती हूँ। महिला से बलात्कार में न्यूनतम सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल किया गया है। इसे उम्र कैद में भी बदला जा सकता है। 16 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार पर न्यूनतम सजा को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया है। इसे मौत तक कैद में बदला जा सकता है। और 16 साल से कम उम्र की बच्ची से सामूहिक बलात्कार में सजा को निरपराध रूप से ताउम्र जेल किया गया है। और 12 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार पर न्यूनतम 20 साल की सजा या ताउम्र जेल या फिर मौत की सजा दी जा सकती है। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। कठुआ और उन्नाव रेप कांड के बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। यशवंत सिन्हा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है और ऐलान कर दिया है, वो पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि यशवंत सिन्हा कौन सी पार्टी ज्वाइन करते हैं। लेकिन जिस तरह से सिन्हा के बगावती तेवर साल 2014 में पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लगातार सामने आ रहे थे, शत्रुघ्न सिन्हा के भी सामने आ रहे थे। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन यशवंत सिन्हा ने तो कल सीधा बगावत कर दी कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, मुझे पार्टी में नहीं रहना। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है पीएम मोदी और अमित शाह की वजह
से। और ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं देश के, उनके बहुत करीबी कहे जाते थे। रक्षा और वित्त मंत्रालय संभाल चुके हैं यशवंत सिन्हा, हजारीबाग से ये चुनाव लड़ चुके हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि यशवंत सिन्हा अब कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 1996 में भाजपा के प्रवक्ता बने थे, हजारीबाग से इन्होंने चुनाव लड़ा और 1984 में आईएएस पद से इस्तीफा दिया था। ये भारतीय प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुके हैं, उससे इस्तीफा दिया था। उसके बाद ये जुड़े थे भारतीय जनता पार्टी से। नाता तोड़ा, यशवंत सिन्हा ने भाजपा से नाता तोड़ा, दलगत राजनीति से किया संन्यास का ऐलान। ये देखिए फ्रंट पेज पर जनसत्ता ने हेडलाइन पब्लिश की है। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा शनिवार को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राष्ट्रमंच की बैठक करते हुए नजर आए। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि लोकतंत्र बचाने के लिए आंदोलन शुरू करूंगा। और उन्होंने कहा है कि वो दलगत राजनीति से भी संन्यास ले रहे हैं, मगर लोकतंत्र की रक्षा के लिए जबरदस्त आंदोलन चलाएंगे। इसके अलावा दूसरी खबर है, घोटाला कर विदेश भागने वालों की संपत्ति होगी जब्त। कौन है भगोड़ा आर्थिक अपराधी और कौन घोषित करेगा भगोड़ा। किसी व्यक्ति को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भगोड़े आर्थिक अपराधी अध्यादेश 2018 को शनिवार को मंजूरी दे दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, सारे अध्यादेश अभी पास हो रहे हैं जब लोग देश को करोड़ों रुपए की चपत लगाकर विदेश में बैठ गए हैं। नीरव मोदी और विजय माल्या का जिक्र करूंगी। 11,500 करोड़ रुपए की चपत लगाकर पंजाब नेशनल बैंक को विदेश भाग गया और अभी तक उसको पकड़ने में नाकामयाब रही है जांच एजेंसी। और विजय माल्या जो कि बैठा हुआ है इंग्लैंड में, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई नकेल नहीं कसी जा सकी है। और अब अध्यादेश लाकर सरकार पता नहीं क्या साबित करना चाहती है। लेकिन पहले सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नीरव मोदी विजय माल्या वापस हिंदुस्तान आएंगे। ये सवाल बार बार है, यूपीए से भी है और एनडीए से भी है कि क्या वाकई वापस आएंगे दोनों अब, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने देश को इतना चूना लगाया है वो पैसा शायद अब भरना बहुत मुश्किल होगा या भरपाई उसकी बहुत मुश्किल होगी। हालांकि पंजाब नेशनल बैंक का कहना है कि वो भरपाई कर लेगी। चलिए अगली खबर की तरफ करते हैं। अगली खबर है, रायबरेली ने अब तक विकास नहीं परिवारवाद देखा है, अमित शाह ने बोला है। और उन्होंने कहा है कि रायबरेली से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। साल 2019 की तैयारी शुरू हो गई है। और ऐसे में अगर वहां रायबरेली का अगर मैं जिक्र करूं तो 1957 से अगर वहां पर कॉन्स्टिट्यूंसी का जिक्र करूं तो कांग्रेस का ही राज रहा है। हालांकि उसके बाद बीजेपी के पास भी सीटें गई हैं, लेकिन 2004 से सोनिया गांधी का वहां पर देखा गया है दबदबा, वो लगातार वहां से सांसद चुनी गई हैं रायबरेली से। और उत्तर प्रदेश का जिला है रायबरेली और गांधी खानदान क्या वहां पर काफी पैठ कही जाती है। सुल्तानपुर की बात करूं, रायबरेली की बात करूं, अमेठी की बात करूं, गांधी खानदान की वहां जबरदस्त पैठ कही जाती है। इसके अलावा इलाहाबाद का जिक्र करूंगी जहां पर पंडित नेहरू से भी उसका काफी एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बोला है कि वो रायबरेली में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनकर संसद भेजे गए, लेकिन यहाँ का विकास नहीं हुआ है। इस बार रायबरेली पर पूरा फोकस है। हालांकि सोनिया गांधी ने जब अध्यक्ष राहुल गांधी को बनाया उसके बाद कहा जाता है कि प्रियंका गांधी अगले साल उनकी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एडिटोरियल की बात करूंगी, तवलीन सिंह वक्त की नब्ज, छवि बिगाड़ने की चालें। इस बदलते माहौल को देखते ही मोदी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस अपनी चालें चल रही है ताकि अगले आम चुनाव तक प्रधानमंत्री की छवि ऐसे तानाशाह की बन जाए जो लोकतंत्र को खत्म करने पर तुले हुए हैं। और दूसरी नजर में आप देख सकते हैं पी चिदम्बरम को लेकर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। कांग्रेस के भगवा आतंकवाद के खूब प्रचार का लाभ मिला पाकिस्तान को, यह पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बात करूंगी एनडीटी के हिंदुस्तान पे भी फ्रंट पेज पर पीएम मोदी के आदेश की ही सबसे बड़ी खबर है। मासूमों से रेप पर सजाए मौत, भगोड़ों की संपत्ति जब्त होगी। यशवंत सिन्हा ने भाजपा से नाता तोड़ा, बिटकॉइन के बड़े रैकेट का भांडाफोड़। इसके अलावा देश विदेश में उत्तर कोरिया अब परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, ये खबर सामने आई है। ये देख सकते हैं आप, उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। इसके अलावा सुषमा एससीओ बैठक के लिए चीन पहुंची हैं। अमेरिका में पुलिस ने भारतीय युवक को गोली मारी है। और प्रिंस चार्ल्स की नस्ली टिप्पणी पर बवाल मच गया है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई को पड़ोसी मुल्क नेपाल का दौरा करेंगे। और दिल्ली से हावड़ा तक रेल यात्रा में 3 घंटे बचेंगे, ये खबर सामने आई है पेज नंबर 18 पर। इसके अलावा मैं बताऊंगी आपको बिजनेस।
पहले मैं आर्टिकल का जिक्र कर लेती हूँ। इस भस्मासुर से खुद ही बचें, शशि शेखर का ये आर्टिकल सामने आया है और लगता है जैसे हम सिर्फ हंगामा खड़ा करने के आदी होते जा रहे हैं। संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र के पास डर, भूख और गरीबी से निपटने का कोई सार्थक संवाद नहीं है। अगर पूछा जाए तो पिछले 10 दिनों में हमने क्या किया, तो एक ही जवाब होगा, देश कीचड़ की होली में मशगूल रहा। अपना रास्ता ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा एक ये देखिए, देश में पेज नंबर 16 पर आप हिंदुस्तान में पढ़ सकते हैं, मृत्युदंड के डर से नहीं दर्ज होंगे मुकदमे और बच्चों के प्रति अपराध रोकने के लिए पॉक्सो कानून 2012। और दिल्ली की भयावह तस्वीर सामने आई, 34% बढ़े पिछले 3 सालों में बच्चों के खिलाफ अपराध और 76% लोग मानते हैं बच्चों को घर के आसपास से ही खतरा है। ये पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा इन 5 मामलों ने महिला अपराधों में कठोर कानून बनाने की राह खोली है। कौन से हैं ये 5 केस? मथुरा कांड, शाहबानो केस, शशि बाला केस, भौरी देवी कांड, निर्भया कांड। तो दर्शकों, आज के अखबार की सुर्खियों में बस इतना ही। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।